आपको एक और मैं दिखाता हूं, ठीक है सर, मैं अजय उपाध्याय जी और रमन मलिक जी में आता हूं आप दोनों के पास, मैं कुछ तस्वीरों के जरिए भी दिखाता हूं। अब ये मैं उकसाने की कार्रवाई से ना मानूं तो क्या मानूं? बिल्कुल ये हास्यास्पद है, मूर्खतापूर्ण है वहां के जो आवाम को उकसाने की कार्रवाई करते हैं भारतीय साड़ियों को जलाकर। इससे इनको क्या मिला भाई? ये खालिदा जिया के बेटे कहला रहे हैं और कट्टरपंथी जो हैं ये भारतीय साड़ी को जलाकर कहते हैं हम बॉयकॉट करेंगे। जाहिर है इससे बड़ी मूर्खतापूर्ण हरकत नहीं होगी, क्योंकि ये बांग्लादेश में बैठे लोगों को भी पता है कि भारतीय सामानों की वजह से वहां की अर्थव्यवस्था चलती है। द्विपक्षीय जो व्यापार है उसमें ज्यादातर भारत से निर्यात होता है, तो भारतीय सामानों की वजह से वहां पर खाने पीने की चीजें हैं, भूखे मर जाएंगे, लेकिन नहीं साड़ी जला रही है। उकसाने वाली ऐसे ऐसे लोगों को पहचान कर इनको आइसोलेट कीजिए। फिर एक और तस्वीर अब दिखाइए। अब ये एक और हिमाकत इसलिए मैं कह रहा हूं हिम्मत, यही वो ड्रोन है। जरा ये ड्रोन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये ड्रोन की यही वो ड्रोन है, ये आपको बताने के लिए भारतीय सीमा पर बांग्लादेश ने जो तैनात किया है टर्किश ड्रोन बैरक्टर TB2। ये TB2 ड्रोन है, TB3 भी आ गया है, लेकिन यही वो TB2 ड्रोन है जो अनआर्म्ड ये ड्रोन है और इसका इस्तेमाल युद्ध में भी होता है। टर्किश ड्रोन है। 12 ड्रोन मंगाए थे, 6 ड्रोन अभी ऑपरेशनल है। और भारतीय सीमा वो बॉर्डर जो सेंसिटिव है, जो बहुत सेंसिटिव है, आप समझिए कि अब चिकन नेक जिसे कहा जाता है, जो 7 सिस्टर्स को जोड़ता है, वो भी सीमा बहुत सेंसिटिव है। तो हमें अलर्ट रहना है, हमारी एजेंसियां अलर्ट हैं, हमारी सेना अलर्ट है, लेकिन इस तरह की हिम्मत करने की कोशिश कैसे करता है। और ये TB2 ड्रोन की ताकत देखिए, 25,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं। ये जानना जरूरी है, हम टैंक तोप को लेजर गाइडेड बम से तबाह करने की क्षमता है TB2 ड्रोन की। 40 फुट के ये ड्रोन होते हैं जो आप पीछे देख भी रहे हैं तस्वीरों में। और यही वो ड्रोन है जिसकी तैनाती हुई है। ये समझना बहुत जरूरी है कि बांग्लादेश कुछ भी कर रहा है और हम इग्नोर करते रहें। बिल्कुल वो छोटा देश है, बिल्कुल वो कट्टरपंथी है, लेकिन कहते हैं ना कि बंदर के हाथ में उस तरह आ जाए तो और बंदर खतरनाक हो जाता है। तो बांग्लादेश में कट्टरपंथी जो है वहां पर अराजक स्थिति है। उनके हाथ में अगर ड्रोन और ये सब चीजें लग जाएं तो भारत के लिए तो खतरे वाली बात है भाई। ड्रोन वाली साजिश हुई है, भारतीय सीमा के पास तैनात किया गया है खतरनाक ड्रोन। पश्चिम बंगाल से सटी सीमा के पास ड्रोन तैनात किया और इसे बांग्लादेश की 67वीं आर्मी संचालित कर रही है। जो ड्रोन की ये साजिश आपको बता रहे हैं कहां पर तैनात किया गया है, यही वो ड्रोन है। पश्चिम बंगाल से सटी सीमा पर के पास तैनात किए गए हैं ड्रोन, जिसे लेकर भारतीय सुरक्षा बल की भी अलर्ट है, सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट है। चिकन नेक एरिया में तैनात किए हैं। चिकन नेक जो 7 सिस्टर्स को, हमारी जो नॉर्थ ईस्ट की राज्य हैं, वो चिकन नेक बहुत, उसे चिकन नेक कहा जाता है कि बहुत वो संकरी सीमा है, आप इसे कह सकते हैं, संकरी वो इलाका है। उस पर नजरें पाकिस्तान की भी रहती है, चीन की भी रहती है, क्योंकि भूटान इधर, नेपाल इधर। अब ये 6 ड्रोन की जो डिलीवरी चटगांव में की गई है, जिस चटगांव पोर्ट को बंद कर दिया गया था पाकिस्तान के लिए, अब खोल दिया गया है 53 साल बाद। 6 की अभी डिलीवरी बाकी है। और ड्रोन की तैनाती के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हो गई हैं। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने बांग्लादेश सीमा के पास सर्विलांस बढ़ा दिया है। बिल्कुल सुरक्षा एजेंसियां हमारी अलर्ट पर हैं और ऐसे ड्रोन को खिलौने की तरह उड़ा दिया जाएगा। अब बांग्लादेश की ताकत जरा देख लीजिए। आबादी 17 करोड़ है, यहां पर एयरक्राफ्ट 216 है, फाइटर जेट 44 है, ट्रांसपोर्ट विमान 16 है, हेलीकॉप्टर 73 है, टैंक 320 है, आर्टिलरी 464 है। बांग्लादेश की ताकत बिल्कुल हमारे सामने कुछ नहीं है। 71 रॉकेट है, जंगी जहाज 117 है, सबमरीन 2 सबमरीन है और आबादी 17 करोड़ की। एक्टिव सैनिक 1,63,000 मात्र, पैरामिलिट्री 68 लाख। तो ये ताकत कुछ नहीं है, भारत की ताकत के सामने कुछ नहीं है बिल्कुल। बांग्लादेश लेकिन इतनी हिम्मत कर कैसे रहा है, सवाल यहां पर यह है सुधाकर जी कि ये सब कुछ जो हो रहा है, ड्रोन की तैनाती करना और टर्किश ड्रोन TB2, हम सीधे ये कहकर नहीं खारिज कर सकते हैं कि भाई कुछ है थोड़ी इसमें ताकत, लेकिन इतनी ताकत अगर वो इतनी हिम्मत कर रहा है तो ये बांग्लादेश तो नहीं है, फिर पीछे कोई और है।
सुमित जी नमस्कार। आप जो पैनलिस्ट हैं हाथ उठा रहे हैं उनको मौका दीजिए बात करने के लिए। मिश्रा जी बोलना चाहते हैं, एक मिश्रा, उसके बाद मेरे को नहीं नहीं, आप बोलिए सर। नहीं, आपने नहीं अच्छा, बोला है, पहले हम सुन लें। नहीं नहीं, ठीक है, सुधाकर जी हमारे आप लिए बोलिए गर्व बोलिए, की बात है। मैं सबको फिर मौका दूंगा। ठीक जी है, जी। ओके। सुमित जी बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। को पैनलिस्ट को मेरे बधाई और हमारे व्यूअर्स को भी। जहां तक आपकी सवाल है, इसके उत्तर में मैं दो तीन चीजों को व्याख्या करना चाहता हूं। सबसे पहला चीज है, कुछ कुछ चंद एक हरकत जो विश्व के लेवल पे हो रहे हैं, जिसका डायरेक्ट बेयरिंग ये बांग्लादेश के ऊपर आ रहा है और डायरेक्टली हिंदुस्तान के खिलाफ जा रहा है। कुछ रीजनल पर्सपेक्टिव है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, और कुछ लोकल परिस्थिति ऐसा है। इन तीन चीजों को अगर हम राउंडल बना के, दिमाग के अंदर खाका बना के अगर समझने की कोशिश करेंगे, मेरे ख्याल से ये कॉम्प्लीट लिंकेजेस हो जाएगा। ये आमतौर पे कवर हो चुका है पैनलिस्ट में, जितना सुना। थोड़ा लेट आया कोई कारण की वजह से, मेरे हाथ के बाहर था, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। जी ये तकरीबन इसमें एक चीज जो स्टैंड आउट हो रहा है वो है ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी। ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी क्यों? तो बांग्लादेश जैसे एक राज्य नेशन है, वहां से क्यों ये कोशिश कर रहे हैं? इस पर टर्की की, ये जो आप ड्रोन की बात बता रहे हैं, ये मेड इन टर्की है। इसमें अनार्म्ड कॉम्बैट कैपेबिलिटी जगह जगह काफी काबिलियत जो है, उन्होंने ये साबित कर चुके हैं कि शायद इससे बेहतरीन प्रेडेटर को छोड़ के और कोई है ही नहीं। इससे बेहतरीन कोई आपको ड्रोन नहीं मिलेगा। तो बांग्लादेश अभी तक पीसफुल एक नेशन था, हिंदुस्तान का दोस्त अभी भी है। हम सर, हर ये बड़ी किस्म, बात, मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, ये बड़ी बात आप बता रहे हैं कि प्रेडेटर ड्रोन के मुकाबले आप इस ड्रोन की तुलना कर रहे हैं, यानी इतना शक्तिशाली ड्रोन बांग्लादेश भारतीय सीमा पर तैनात कर रहा है, तो अपने आप में गंभीर है। गंभीर है। तो क्या है, तो थ्रेट क्या है? थ्रेट को समझने की कोशिश करिए, लेकिन बैकग्राउंड में इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये मैं भी जी एक जियोपॉलिटिकल स्टूडेंट हूँ। जी थोड़ा बहुत रिसर्च करते हैं रिटायर्ड लाइफ में, इधर उधर लेक्चर देते हैं, आर्टिकल लिखते हैं। मेरे अंदाज के मुताबिक ये जो गेम है, ये खेल 20 जनवरी तक चलते रहेगा। अच्छा। और 20 जनवरी के बाद डोनाल्ड ट्रंप आते ही ये सब चुपचाप हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, मेरे असेसमेंट के मुताबिक। क्यों? क्या अमेरिका का हाथ इसमें नहीं है? हो सकता है। सीआईए का पक्का रोल है। क्यों है? एक किताब है आपके चैनल न्यूज एक्स में, आपके चैनल में बहुत बार मैं दिखाया हूं, द ग्रेट गेम ईस्ट। ये लिटनर साहब ने, स्वीडिश ओरिजिन के एक ऑथर है, किताब एक लिखी है, जिसको टाइम होगा आप पढ़ लीजिएगा, कि म्यांमार में जो भी कुछ होता है उसका रिफ्लेक्शन आपको मणिपुर में मिलेगा, उसका रिफ्लेक्शन नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा, बांग्लादेश में भी तकरीबन मिलेगा। और क्या हुआ है? ये थैन सेन एक थे प्रेसिडेंट, 2006 से लेकर 2011 तक उन्होंने एक टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट निकाला था। टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट के मुताबिक एक स्ट्रेटेजिक राइवलरी, यानी कि चाइना और यूएस के बीच में एक टकराव हो रहा है वहां पे, इस जिसकी नतीजा ये सारे स्पिल ओवर इफेक्ट होंगे। क्या ये बोल के हम इसको खत्म करना चाह रहे हैं? इससे नहीं। हिंदुस्तान को हर हर समय में हमें पूरा मजबूत रहना है, तैयार रहना है। लेकिन किस किस्म की तैयारी? हमारा थ्रेट्स क्या है? सबसे बड़ा थ्रेट सुमित जी आपने कवर कर चुके हैं। ये जो हमारा चिकन चिकन नेक जिसको बोलते हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जी नैरोएस्ट पॉइंट पे 17 किलोमीटर आपको जगह जगह मिलेगा। अगर गोल डाउन करेंगे 21 किलोमीटर, पर मैं खुद जमीन पे गया हूं, खुद डील कर रहा था सब्जेक्ट में जब सर्विस में था। 17 किलोमीटर के डिस्टेंस है। जो झंपेरी रिज का धमकी दे रहा है कौन? पीएलए। झंपेरी रिज किसका है? भूटान में है ये। तो ये बार बार जो डोकलम वाला हुआ था 2017 में, वो आके वहां पे बैठना चाहते हैं। जब वहां पे हम रोकने की कोशिश किए, 9 किलोमीटर दूर एक पंगदा गांव है, वो गांव के बीच में से नया रास्ता बना के फिर झांपेरी की तरह आ रहे हैं। झांपेरी की तरह क्यों आ रहे हैं? झांपेरी की तरह इसलिए आ रहे हैं ताकि उनको ऑब्जर्वेशन, कमांड, कंट्रोल और जो डायरेक्ट फायर ला सकते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर कब्जा करने के लिए, या उसके ऊपर उसको चोक करने के लिए, या कट ऑफ कर, जब जरूरत पड़ेगा तब कट ऑफ कर सकते हैं। तो ठीक है। ये जो एक्सटेंडेड स्टैंड ऑफ अभी चल रहा था चाइना के साथ, जो हुआ है अभी, थॉ हुआ है, क्या ये ड्रामा है? नहीं है। आज के दिन में चाइना को हिंदुस्तान की जरूरत उतना है जितना हिंदुस्तान को चाइना की जरूरत है। क्योंकि हमारे हमारे जो नागरिक हैं, गहराई में बिना जाके, हाँ, काफी उत्तेजित ठीक है होना जरूर सर, है, लेकिन लेकिन एक सवाल इन जमातियों और कट्टरपंथियों को, ठीक है, अगर ये सब कुछ करना है तो क्या हिंदुओं पर जो अटैक है या भारतीय साड़ियों को जलाना और ये सब कुछ, ये एक आईवाश है?
नहीं, इसका रेड लाइंस एक 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 इमर्जिंग ग्लोबल पावर होने के नाते हिंदुस्तान को अपना एक सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में रेड लाइंस पहचानना निहायत आवश्यक है। मैं खुद ही डील करता था ये डोकलम वाला, जो भूटान वाला इंसिडेंट। मेरा दायित्व ये था, क्लासिफाइड ये होके जाके लाइंस लाके मैं अपने सुपीरियर्स को बोलता था। जब आप और मैं ये चीज आलोचना कर रहे हैं या चर्चा कर रहे हैं आपके चैनल में, मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा भरोसा है अभी के जो सरकार के ऊपर, कि जरूर कुछ ना कुछ इसके ऊपर यह सलाह मशुरा करते होंगे। रेड लाइंस पहचानना निहायत आवश्यक है। क्या ये रेड लाइन पार नहीं हुआ है? कल ही आपके चैनल या कोई चैनल न्यूज़ 9 में मैंने बताया है, यह रेड लाइन पार हो चुका है। हिंदुस्तान को ठोस कदम उठाना निहायत आवश्यक है। कदम क्या क्या है डिप्लोमेसी में? क्या हमने हर किस्म की पहलू को एग्जॉस्ट कर चुके हैं? नहीं कर चुके हैं। तो ये हमें देखना है कि क्या क्या चीजें उसमें हम ला सकते एग्जैक्टली हैं। सुधाकर जी, आपने जो कहा रेड लाइन पार कर चुके हैं, तो यहीं पर तो हम डिबेट में की शुरुआत हमने की थी कि अब और कितना। सुधाकर जी, आपने जो कहा कि हमने डिप्लोमेसी को पूरा आजमा लिया, नहीं आजमाया, सप्लाई लाइन क्या हमने ठप की? क्या वो एक विकल्प नहीं है? क्या वो एक विकल्प नहीं है? हाँ, बस मैं 2 लाइन और बता के उसके बाद देखिए, जो मेन जो मुद्दे होते हैं, पहलू होते हैं, एक होता है डिप्लोमेसी, एक होता है इंटेलिजेंस या इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन में हिंदुस्तान के पास आज के दिन में स्ट्रक्चर्ड फॉर्मल कोई आर्किटेक्चर नहीं है। इंफॉर्मेशन के नीचे होता है डिस इंफॉर्मेशन, मिस इंफॉर्मेशन, मैल इंफॉर्मेशन। ये जो देखे ना आज के क्या इस बार 400 पार, 240 में कैसे आप लोग ये सेटल हो गए, खुश हो गए? भाई 400 की बात कर रहे थे, 240, इसका मतलब फॉरेन इंटरफेरेंस कहीं ना कहीं हो रहा है। इसी तरह बांग्लादेश में जो भी कुछ चल रहा है उसको बोलते हैं कॉग्निटिव डोमेन की लड़ाई चल रही है, 6G वॉरफेयर, हैकिंग द ह्यूमन माइंड। एक कॉमन आदमी को आप अगर ये बताने की कोशिश करेंगे वो समझ नहीं। हैकिंग द ह्यूमन माइंड कैसे हो रहा है? हैकिंग द ह्यूमन माइंड ये है, छोटा सा बीज को जब आप बोते हैं, जगह जगह बोते जाएंगे, कब ये पनीर बन के फिर पेड़ बन जाता है, फिर फल निकलते हैं। ये सोइंग द डाउट, सीड्स ऑफ डाउट्स इन द माइंड्स ऑफ द और पीपल। ये सब कुछ स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। और हम क्या उम्मीद कर रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस प्लीज हिंदुओं पर अत्याचार बंद करिए? नहीं नहीं सुमित जी, यहीं पे मैं आना चाहता हूं कि इंडिया को समय आ गया है। ये डिप्लोमेसी, इंफॉर्मेशन, मिलिट्री और इकोनॉमिक्स, ये 4-5 एग्जैक्टली द पॉइंट यही मैं कह रहा हूं कि साहब यूनुस छोड़ दीजिए जी। रमन मलिक जी, उसके बाद मैं मिश्रा जी से पूछूंगा। बार इसलिए फिंगर उठा रहा था, जो कि बहुत जरूरी पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आप उस कौम से, उस देश से बात करने की बात या उस देश के ऊपर एक्शन करने की बात 71 और 2024 में फर्क क्या है वो समझने की जरूरत है। 71 के अंदर पीपल, लोग जो थे वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ थे। आज उन लोगों में से एक बड़ा तबका अपने ही फादर ऑफ द नेशन मुजीबुर रहमान को वो फादर ऑफ द नेशन नहीं मानना चाह रहा। आप पैराडाइम, थॉट प्रोसेस की पैराडाइम शिफ्ट को समझना जरूरी है। और क्योंकि एक्शन का रिक्वायरमेंट ये कहता है कि आपको हर तरीके से लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, वहां हमारे जो लोग हैं उनकी सुरक्षा, उनका जीवन, उनका सारा सब कुछ आपको आकलन करके फिर मूव करना पड़ेगा। और इस समय मूव करने के लिए आप ये समझिए कि जिस प्रकार से यूक्रेन के अंदर आर्मी उनको लॉन्ग मिसाइल्स दी गई और उसको चलाने की इजाजत दे दी गई, ये स्थानांतरण के अंदर जिस तरीके से अभी जो डिप्लोमेसी को जानते हैं वो बोल रहे थे, हमको ये समझना पड़ेगा कि कई बारी आपको उचित समय का कार्रवाई के लिए प्रतीक्षा भी करनी ये पड़ती उचित है। समय का इंतजार हम 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी का कर रहे हैं क्या? तो फिर हम क्या करेंगे? देखिए, आप एक चीज को समझिए, आप अगर डॉट्स को नहीं मिलाएंगे तो आप अपने लिए खड्डा खोदेंगे, जानते हुए डाल पे बैठ के उसको काटने की अब सर, बांग्लादेश की वजह से क्या हमारा गड्ढा खोदेगा? मैं तो कह रहा हूं कि जियो पॉलिटिकल सिचुएशन को समझते हुए भी डिप्लोमेसी चैनल के जरिए भी प्रेशर अगर पड़ता तो मुझे लगता है कि मोहम्मद यूनुस पर असर हो जाता, लेकिन असर नहीं हो रहा है। इसका मतलब सर हमें, आप ये भूल जाएं सुमित जी कि वो अपना काम नहीं करेंगे। जो शक्तियां वहां है, जॉर्ज सोरोस जैसी, जो वहां पे जो चाहती हैं, या डीप स्टेट जैसी जो शक्तियां हैं,
क्या वो काम नहीं करेंगी? वो सर, लेकिन हर इतिहास तरफ आपसे सवाल पूछेगा कि हम चौथी महाशक्ति होने का दावा करते हैं और हमारे बगल में हमारे हिंदुओं पर अत्याचार होता रहा, वो पिटते रहे, मरते रहे और हम इंतजार करते रहे उचित समय का। AK मिश्रा जी, देखिए, आपने एक सवाल बड़ा वाजिब उठाया कि भाई यूनुस की बांग्लादेश की हिम्मत कैसे हो रही है, पिद्दी सा देश हर मामले में। उसके पीछे कारण है, ये षड्यंत्र अभी नहीं, बहुत पहले से करोड़ों बांग्लादेशियों को हिंदुस्तानी बनाया गया है जानबूझ करके, घुसपैठ करा के। क्यों? हमारे देश के नेताओं में न जाने ऐसे कितने नेता बैठे हैं जो इस पे चुपचाप बैठे हैं, यानी कि वो भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। एक ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी हमारे सरकार की तरफ से चले जाए तो यही विपक्ष के नेता, कांग्रेस के हमारे मित्र जो अभी बोल रहे थे, बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं, ये बोलेंगे जी भारत सरकार, इंडियन आर्मी बांग्लादेश और बांग्लादेशियों के ऊपर तशद्दुद कर रही है, ह्यूमन राइट का ये मामला बना देंगे। तो उनको ताकत अमेरिका, देखिए चाइना को हम घुट्टों पे ले आए, कनाडा को हम ले आए, मोइजू को हम ले आए, पाकिस्तान को हमने कटोरा पकड़ा दिया। भारतीय शक्तियों से भारत को डर नहीं है। भारत जो लिहाज कर रहा है, जो डर है, जो यहाँ पे करोड़ों बांग्लादेशी, उनमें से न जाने कितने नेता बने हुए हैं या उनके हिमायती हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, ये सबसे बड़ी शक्ति बांग्लादेश की है। ठीक है, जवाब अजय उपाध्याय जी। तो हमें पहले यहाँ करना चाहिए। अजय उपाध्याय जी। जी, मैं किसी का नाम बिना लिए कहूंगा, जो लोग मैं आ रहा हूं राम जी, मैं आ रहा हूं, फैलाने में लगे हुए हैं वो वही रहा लोग हैं जो बांग्लादेश में हिंदुओं के कत्लेआम को कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तौर पे समर्थन देने के लिए सरकार का पक्ष ले रहे हैं। मुझे लगता है सरकार के साथ देश का पक्ष और विपक्ष, आम आदमी भी खड़ा है। सरकार को जो निर्णय लेना है ले, कांग्रेस पार्टी समेत सभी लोग सरकार के साथ हैं। और आज से नहीं, जिस दिन से ये घटना हुई है तब से लेकर आज तक हम लोग लगातार सरकार को जो भी सरकार बांग्लादेश के संदर्भ में करवाई थी, डिप्लोमेटिक क्षेत्र में हो या द्विपक्षीय क्षेत्र में, बीच में नहीं बोलता भाई मैं, ये आदत नहीं है, ऐसे लोगों को मत बुलाइए भाई, मैं बीच में नहीं बोलता। ये फ्रिंज एलिमेंट की तरह बात करते हैं यहाँ। आपसे बात नहीं करूंगा मैं, आपसे मैं बात नहीं करूंगा। अपनी बात रखिए और चुप रहिए। ये बदतमीजी है और संस्कारहीनता का परिचय आप। ठीक है, बारी बारी से अपनी बात का परिचय दे रहे हैं, अपने समय पर बात ऊपर आरोप लगाया अमेरिका में। अपने देखिए ये कहां से फ्रिंज लोगों को लाते हैं, ऐसे लोगों को लाइएगा तो मैं बात नहीं करूंगा सुमित जी, आप उन्हीं से बात करवाइए। मैं अपनी बारी में बोलता हूं, मैं किस तरह से संस्कारहीनता का परिचय नहीं। इंडिया से ही आए हैं। अरे भाई चुप रहिए ना आप सरकार से सवाल पूछना चाहिए तो विपक्ष से सवाल आप लोग पूछते हैं। यही आपका बड़प्पन दिखता है, पत्रकारिता का दिखावा करते हैं। इतना बड़ा स्टेक है। शांति बरतिए आप प्लीज, हमको बात करने दीजिए, अपनी बात रखने दीजिए। जवाब ही नहीं है आपके पास। अरे भाई आप चुपिए ना, हमको बात रख लेने दीजिए। आपको विपक्ष से ही प्रश्न पूछना है, जो बांग्लादेश के पत्रकार ने सवाल उछाले हैं उसका जवाब आप शांत रहिए। आप एंकर मत बनिए बीच में। ये कहां AK मिश्रा जी भी वरिष्ठ पत्रकार है। बात होगी फिर मैं सुनिए, AK मिश्रा जी भी वरिष्ठ पत्रकार है। नहीं वो फर्जी अजय उपाध्याय जी, अगर आप कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ पत्रकार हैं तो उनके मन में भी सवाल है। सवाल यहाँ सरकार से भी पूछा जा रहा है कि आप क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं। नहीं जी, आपको डिबेट नहीं कराना है। नहीं अजय उपाध्याय जी, देखिए दिक्कत रमन मलिक जी से, उनके मुंह से अपनी बात रखनी है। नहीं इनके मुंह से अपनी बात रखनी है, अब ये तो अलग है। अजय उपाध्याय जी, मैं सीधे नहीं, अब अगला सवाल मेरा होगा, राहुल गांधी जी का एक भी ट्वीट दिखाइए मुझे। के लिए आप बुलाते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है अजय उपाध्याय जी, अब आपकी सहूलियत के हिसाब से सवाल नहीं पूछा जाएगा। मैं इस बात AK मिश्रा जी एक सेकंड रुक जाइए, AK मिश्रा जी एक सेकंड रुक मैं जाइए। अपना विरोध आपको अजय उपाध्याय जी बिल्कुल, आप नहीं आप भी सम्मानित हैं और हमारे लिए सभी मेहमान सम्मानित हैं, लेकिन मैं सवाल आपकी सहूलियत से नहीं पूछूंगा। आपने उनको चिल्वाना शुरू कर दिया। सुनिए ना AK मिश्रा जी, नहीं आपसे सवाल आप पूछिए ना हमसे। मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, आ रहा हूं। बीच में खड़ा कर रहे हैं। उनका एक सवाल था, कि बांग्लादेश के पत्रकारों की जो पैरवी है देने के लिए बिल्कुल है, वो भी पैनलिस्ट है, बिल्कुल पैनलिस्ट है। आपको तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं साहब, आपको तो हर सवाल का जवाब देना चाहिए। आपको तो हर सवाल का जवाब देना चाहिए। सुनिए ना सुमित जी, भाजपा के लोग के सवाल का जवाब और उनके सवाल का जवाब आप लीजिए। यहाँ बीजेपी और कांग्रेस की बात ही नहीं है, यहाँ बात हो रही है बांग्लादेश की और भारत की। मैंने रमन मलिक जी यहाँ पर अभी भी
अभी भी शुरुआत वहीं से हुई है। और ए के मिश्रा जी ने भी कहा कि भाई कब सुमित तक जी, खामोशी, कांग्रेस के पक्ष लेकिन को सवाल आप अपने पर नहीं देना आ रहा है चाहते तो हैं आप कोई बात खामोश हैं। नहीं, मैं एक फिर सवाल आप चिल्लाइए और चिल्वाइए। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि क्या आवाज बुलंद करने से, भाई आज साधु संत सड़क पर आए हैं, कुछ तो ऐसा नहीं कर रहे हैं कि वो भी सरकार के साथ हैं, हम भी सरकार के साथ हैं, लेकिन हम भी डिबेट कर रहे हैं। अब तक कई एपिसोड में हमने डिबेट किया है। तो राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी एक पोस्ट कर देंगे तो वो भी थोड़ा मजबूती हो जाएगा। एक पोस्ट मुझे बता दीजिए उनका, बताइए। आपको शायद पत्रकार होते हुए भी आपको यदि ये नहीं ध्यान है तो इसका तो मैं जवाब नहीं दूंगा। जी बताइए बताइए। जब जब हिंदुओं के साथ वहां अत्याचार एक हुआ है, पोस्ट हमारे कांग्रेस के सभी नेताओं ने, एक खड़गे जी पोस्ट ने, राहुल गांधी ने, अरे भाई आप ढूंढवा लीजिए पोस्ट, आप पोस्ट ढूंढ के ढूंढवा बता लीजिए, दीजिए। पार्लियामेंट में उनका गाजा पर तो स्पीच मुझे पोस्ट ढूंढवा दिखा, लीजिए। गाजा पर तो हमारे- मुझे पोस्ट दिखा भाई, हम प्रियंका क्या है गांधी तो जी का आप किस चीज और के राहुल पत्रकार गांधी जी हैं? का। मैं आप बार किस बार चीज पूछ के रहा हूं कि पत्रकार भाई हैं, सुमित जी? एक्स पर एक भी पोस्ट, सुमित एक जी, शब्द किस- नहीं, एक शब्द नहीं। यही है आपका, यही धारणा है आपकी। यहाँ पोस्ट आप कह दीजिएगा, आगे से मैं पोस्ट लेकर आऊंगा उनका। हाँ, लिखवा और के लेके पोस्ट आइएगा। आपको जरूर सुनाऊंगा। राहुल जी आपके से चैनल लिखवा के के लेके पास से आइएगा। शायद क्षमता नहीं है कि वो पोस्ट ढील पाए। हाँ नहीं, मैं आप जरूर, और ये मैं बैन- दावे के साथ, बैन चैलेंज के करना है साथ आपको कह रहा तो कर हूं लीजिए। कि इस मुद्दे मुद्दों पर पर राहुल बात गांधी जी का और प्रियंका गांधी जी का मुझे मैं पोस्ट दिखा दावे के- दीजिए, ठीक है। आप कभी पढ़ लिख कर भी आइए, पढ़ते लिखते आप तो पढ़ ये लिख, बातें आप प्रश्न पढ़े नहीं लिखे हैं तो पूछते। मुझे बताइए ना, आज भी दिखाइए मुझे अभी इसका मोबाइल में सवाल दिखाइए। सरकार से और भी मेरे पूछ पास रहे मोबाइल है, मैं वो और डेट देश का, में भी पूछ मैं रहे वो हैं। डेट देखूंगा, अरे चैलेंज भाई, देता हूं मैं, यही पर अरे चैलेंज देता भाई, हूं। आप- आइए आप उनका आइए, पोस्ट चैलेंज ढूंढ देता हूं सर, आप- चैलेंज देता हूं, आइए। फिर वही बात पर है। आप क्यों दे रहे हैं? फिर मेरे यही ख्याल देख से लीजिए, पूरी गए जो थे जनता बांग्लादेश, देख रही आ है गए आप कांग्रेस उसको पर। ट्विटर पे, यही आपका गाजा पर चरित्र तो है, ट्वीट आप लोगों निकलता का। है, गाजा पर चाहिए पोस्ट निकलता है। कि राहुल गांधी जी का एक बांग्लादेश शब्द, पर प्रियंका गांधी जी का एक शब्द, बांग्लादेश पर कांग्रेस बांग्लादेश। पार्टी बात कर रही है, प्रियंका तो आप गांधी आ और गए राहुल ढूंढ गांधी करके का एक कांग्रेस शब्द बांग्लादेश पर नहीं राहुल निकलता है, गांधी क्यों? पर। राहुल गांधी से कोई आपकी ना, राहुल गांधी के बिना ना आपका कोई डिबेट चलता है, ना अरे, डिबेट आपका खत्म होता अब है। लोकसभा में नेता बांग्लादेश में प्रतिपक्ष है हमारी भाई, लड़ाई है। देश के लोग इतना वैल्यू बांग्लादेश आप से नहीं लड़ना देते हैं चाहते उनको, आप आप लोग राहुल वैल्यू गांधी नहीं देते, हम तो कोई वैल्यू मूवी देते हैं। नहीं चलती है। राहुल गांधी जी को मूवी वैल्यू आप देना पड़ेगा। आप बहुत अच्छा लोकसभा में वैल्यू नेता दीजिए, प्रतिपक्ष हैं। पर आप फिर से एक फिल्म बार में अपने चैनल से पूछ खलनायक लीजिएगा। का रोल बहुत जरूरी चैनल होता नहीं है। आपका चलाया है राहुल गांधी का स्टेटमेंट, एक बार नहीं दसियों बार, लेकिन बांग्लादेश आप पर उत्तर नहीं देना चाहते बांग्लादेश हैं। पर मुझे बताइए, आप मुझे के बताइए, मिश्रा मुझे और बताइए। हम मिल करके यहाँ चाहते हैं बांग्लादेश कांग्रेस के लोग में जवाब न दें और हिंदुओं पर। कांग्रेस के लोग बांग्लादेश पर बात मैं नहीं तो आप बांग्लादेश में, रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आप लगातार ये डिबेट जारी रखिए। अरे अजय आज के उपाध्याय बाद जी, आपकी आपके डिबेट सहूलियत में से इस सब तरह चल रहा था करेंगे तो बड़ा तो अच्छा लग शायद रहा हमारे था। जैसे लोगों को अभी आना रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए, आपकी सहूलियत से सवाल नहीं पूछे इसमें जाएंगे। सहूलियत की क्या बात है? मैं पूछ देश रहा हूं के कि आप मुद्दों मुझे पर दिखा बात दीजिए, कर बात रहे हैं। खत्म हो जाएगी। देश के मुद्दों पर बात कर रहे हैं, हाँ। राहुल गांधी पर आप बात कर रहे हैं। राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, आप अनपढ़ हैं तो मैं नेता क्या प्रतिपक्ष करूं? है आप ना पढ़ भाई, लिख कर उनकी आए गंभीरता कीजिए। नहीं माने संविधान क्या? की रक्षा आप पढ़ कर लिख कर रहे आए हैं। आप बोल कीजिए, दीजिए राहुल दिखाइए गांधी आपका को, चैनल राहुल चलाया गांधी को है। वैल्यू मत दीजिए। आपका चैनल 10 बार चलाया है। अरे नहीं चलाया भाई, बयान ही नहीं आपका आया बांग्लादेश चैनल में 10 हिंदुओं पर बार अत्याचार चलाया है पर, राहुल नहीं गांधी आया का है। स्टेटमेंट। मैं आपको समय देता हूं। अरे आपका मेरे पास चैनल सर 10 अभी बार 5 राहुल मिनट गांधी है का और स्टेटमेंट, मैं 5 खड़गे मिनट जी का समय देता हूं स्टेटमेंट, सर। प्रियंका आप गांधी का एक्स पर चलाया है। पोस्ट अभी खोज लीजिए और मुझे बता दीजिए, अभी 5 मिनट ये है। 5 मिनट नहीं, आप अपने अभी सर मैं पोस्ट मैं कह रहा हूं नहीं चलाया हमने, नहीं कोई हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर राहुल गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का कोई बयान नहीं आया है, ना हमने चलाया है। कोई बयान आता तो चलाते, और एक्स पर कोई शब्द नहीं है। ये